जय हिंद। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल दी आर डी एक्सप्रेस। देखिए, इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी का जो आपको पता है कि एग्ज़ाम 2024 में होने वाला है, उसके एग्ज़ाम का कैलेंडर भी जारी हो गया है। तो उसमें जो प्रीवियस ईयर के जितने सारे प्रश्न पूछे गए हैं, आपको पता है कि इसी साल शुरू में 76 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ था और सभी शिफ्टों के सभी कैटेगरी वाइज मतलब पार्ट वाइज मैंने प्रश्नों की व्यवस्था कर ली है। हम लोग अलग अलग वीडियो के माध्यम से सभी प्रश्नों को सिलसिलेवार ढंग से देखेंगे। वर्तमान के वीडियो में हम लोग सामान्य हिंदी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखेंगे, जो कि 10/1/2023 को जो प्रथम पाली में पूछा गया था वहाँ का प्रश्न है। मैं आपको बता दूं कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए उसके प्रीवियस ईयर को देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही एग्ज़ाम के पैटर्न की जानकारी मिलती है और प्रश्नों के लेवल की भी जानकारी मिलती है। तो बस इस बार भी बिल्कुल इसी पैटर्न पे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ऐसे ही प्रश्नों को करने के लिए और अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए आप हमसे जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। आपकी तैयारी में हमेशा हम आपके साथ हैं। आप इस वीडियो में बने रहिए और चलिए आज के अपने क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, हिंदी का यह प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। आपको पता होना चाहिए कि एसएससी जीडी एग्ज़ाम जो कि आपका 1/1/2023 को हुआ था, उसी में से सामान्य हिंदी के प्रथम पाली के हम लोग 20 प्रश्नों को देखेंगे, चूँकि हिंदी में 20 प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने होगा। उम्मीद है इन प्रश्नों को सबसे पहले आप खुद से हल करने का प्रयास कीजिएगा, तत्पश्चात इसके आंसर को देखिएगा और अपना स्कोर कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, और बिल्कुल आप इस तैयारी में लग जाइए। देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। अनेक शब्दों के एक शब्द से प्रश्न है। कह रहा है कि जो कहा न जा सके उसके लिए क्या सार्थक शब्द होगा। ऑप्शन है अकथ्य, कहानी, कथन या कहना। मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, अकथ्य। तो एक पैटर्न तो पता चला कि अनेक शब्दों के एक शब्द से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको इसको तैयार कर लेना चाहिए। चलिए, प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में अशुद्धि है। हमें अशुद्ध शब्द पहचानना है कि आखिर इस वाक्य में कहाँ अशुद्धि है। तो देखिए, बड़ा मार्मिक बात है, कोई इसको गौर नहीं करेगा तो दिक्कत हो जाएगा। कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया। तो एक तरह से देखा जाए तो पूरे स्टेटमेंट का भाव तो बिल्कुल सही है कि महात्मा बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश को पाली भाषा में दिया, लेकिन अशुद्धि के नज़र में ना जो पाली है ना, यह अशुद्ध है, क्योंकि पाली इस रूप में नहीं लिखा जाता है। पाली ह्रस्व इकार से लिखा जाता है। इसको ख्याल करना होगा। इस बेस पे इस वाक्य में जो पाली है ना, यहीं पे अशुद्धि है। सही आंसर आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, पाली। पाली इस रूप में लिखा जाएगा। उम्मीद है आप समझे होंगे। तो देखिए, शब्दों के शुद्धिकरण से भी प्रश्न आ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 के पास। निम्नलिखित वाक्य के लिए किस खंड में त्रुटि है। फिर हमें वही बात है कि कहाँ त्रुटि है उसको खोजना है। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। ऑप्शन देखिए, घोर, जीवन, साहित्य या संबंध। तो बड़ा सरल इसका उत्तर है। आपको पता है कि जीवन और साहित्य का यहाँ पे घोर नहीं होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे आप घनिष्ठ कर सकते थे कि जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। तो वर्तमान में सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, घोर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हम आपके साथ बिल्कुल है हमेशा के लिए। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए, निम्न में से किस वाक्य में उत्कंठा के सही पर्याय शब्द का प्रयोग हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो उत्कंठा है उसका पर्यायवाची शब्द होता क्या है। देखिए, उत्कंठा का मतलब होता है लालसा, इच्छा, मनोकामना, महत्वाकांक्षा, अभिलाषा, चाह। समझते हैं ना, जो भी इच्छा है उसी के पर्याय को हम लोग उत्कंठा बोलते हैं। तो बस खोजना कि किस वाक्य में उत्कंठा का मतलब इसका प्राचीन शब्द लालसा, इच्छा, चाह, अभिलाषा, महत्वाकांक्षा दिया है। तो सही आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा कि नाव्या में अब कोई लालसा शेष नहीं थी, क्योंकि लालसा दिया है ना, और उत्कंठा का मतलब लालसा भी होता है। बाकी आप देख सकते हैं और प्रश्न को भी, सॉरी, और ऑप्शन को भी देख सकते हैं। 2 नंबर है नेहा श्रेष्ठ गायिका है, तो यहाँ पे आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। श्रेष्ठ है तो श्रेष्ठ उत्कंठा का शब्द होता नहीं है अर्थ इसका। वैसे ही आप और ऑप्शन देख लीजिए, रघु में उत्साह की कमी है और लता ने उदारता का परिचय दिया। ये सब नहीं होंगे, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5। तो देखिए, मुहावरे से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। टिप्पस भिड़ाना मुहावरे का हमें अर्थ बताना है। नई योजना बनाना, अक्ल लगाना, लोगों को आपस में लड़वाना या सिफारिश करना। तो देखिए, टिप्पस भिड़ाना का मतलब होता है सिफारिश करना।
सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। कह रहा है कि दिए गए शब्दों से उचित शब्द से पूर्ण वाक्य करें। वाक्य को पूर्ण करना है। वैद्य जी डैश देखकर इलाज करते हैं। तो ये तो बड़ा सरल उत्तर है और जनरल समझ पर आधारित है कि जो वैद्य जी होते हैं वह क्या देखकर इलाज करते हैं। नारी देखकर, ऐसा नारी देखकर, नीड या फिर नीड। तो आपको पता है कि नारी होगा और बड़ी र का मात्रा होगा, तो सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 7 आपके सामने है। शरीर का कोई भाग। वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताना है। दृष्टि, अवयव, कृशांग या अभिन्न। तो देखिए इसका सही आंसर अवयव हो जाएगा। अवयव का मतलब सदस्य, अंग, भाग, हिस्सा सब होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 के पास। पेड़ बढ़ता गया, बहुत अच्छा प्रश्न है। इस वाक्य में प्रयुक्त संयुक्त क्रिया का नाम बताइए। मैं आपको बता दूं कि ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। पेड़ बढ़ता गया, हवा बहता गया, लड़का पढ़ता गया, राम खेलता गया। समझ रहे हैं ना। जो भी निरंतर चल रहा है ना, उसको हम लोग रखेंगे ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। नित्यता बोधक, मतलब जो नित्य प्रति आगे चल रहा है, निरंतर चल रहा है। सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। करण खाने बीच मिठाई लाया। कह कि उपरोक्त वाक्य में कारक संबंधित त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। करण खाने बीच मिठाई लाया। तो 4 ऑप्शन है, आप देख लीजिए कि कौन इसमें सबसे शुद्ध है। तो देखिए करण खाने के लिए मिठाई लाया तो हमको सही लग रहा है, बाकी और पढ़ते हैं। करण खाने की मिठाई लाया गड़बड़ है। करण खाने बाद मिठाई भी गड़बड़ है। करण खाने साथ ये भी गड़बड़ है। तो सही आंसर आपको पता हो गया, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि कारक के रूप में सबसे शुद्ध है। चलिए प्रश्न संख्या हम 10 की बात करते हैं। सुनैना खा रही थी। उपरोक्त वाक्य का भाववाच्य रूप में रूपांतर करना है। भावना का बोध हमें करा देना है। सुनैना खाना नहीं खा रही है, सुनैना खाना खा रही थी। हाँ, और सुनैना खाना खा रही होगी, यही सही आंसर है। इसी से भावना का बोध हो रहा है कि सुनैना से खाना नहीं खाया जाता है, यही भावना को प्रकट कर रहा है ना। तो सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम 11 की बात करते हैं। सरस्वती के पर्यायवाची शब्द से हमें वाक्य की पूर्ति करनी है। प्रातःकाल, एक्चुअल में हमें सरस्वती जी के पर्यायवाची शब्द को खोजना है। प्रातःकाल डैश का स्रोत पढ़िए। तो स्वाभाविक बात है कि हमें सरस्वती जी के पर्यायवाची शब्द को खोजना है। तो शारदा, धात्री, कांता या उमा। तो आपको भी पता होता है कि सरस्वती जी का पर्यायवाची शब्द शारदा होता है। तो सही आंसर ऑप्शन ए होगा, प्रातःकाल शारदा का स्रोत पढ़िए। चलिए प्रश्न संख्या 12 है। वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए उचित मुहावरा दिए गए विकल्पों से चुनिए। तुम किस काम के हो। तो किस काम अगर रेखांकित है तो पहले इसको पढ़ लीजिए, इसके भाव को जान जाइए। तुम किस काम के हो, इसके लिए सही मुहावरा क्या हो सकता है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। वर्तमान में सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, किस मर्ज की दवा। तुम किस काम के हो, तो उसका सही सटीक उत्तर होगा तुम किस मर्ज की दवा हो। सही आंसर आगे देख लीजिए। प्रश्न संख्या 13 है। वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है। तो यह भी दोस्तों अनेक शब्दों के एक शब्द के लिए है। विद्यार्थी कहलाता है, छात्र कहलाता है, शिक्षार्थी या शिक्षक। तो देखिए ऊपर के तीनों विद्यार्थी, छात्र और शिक्षार्थी तीनों एक ही चीज़ है। पर्याय शब्द में उपयोग किया जाता है। बच गया शिक्षक। सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए लकड़ियों का समूह। रेखांकित पद जो है, समूह जो रेखांकित है, इसके लिए उपयुक्त शब्द खोजना है। टुकड़ा, रेवर, ढेर या गट्ठर। तो आपको भी पता होना चाहिए, बहुत ईजी है। लकड़ियों के समूह के लिए हम गट्ठर का प्रयोग कर सकते हैं। तो वर्तमान में सही आंसर ऑप्शन 4 होना चाहिए। 15 नंबर है कि इस वाक्य के रिक्त स्थान पर रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा होगा। भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है तो कहीं डैश से सूखा पड़ता है। एक्चुअल में जो रेखांकित शब्द अतिवृष्टि है, इसका हमें विलोम बताना है। तो देखिए अतिवृष्टि का मतलब होता है बहुत अधिक पानी होना। इसका विलोम होता है अनावृष्टि, मतलब बहुत कम पानी होना या फिर नहीं के बराबर पानी होना। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए 16 नंबर प्रश्न को चलते हैं। उसका निर्देश है और 16 नंबर प्रश्न बहुत अच्छा है। इसमें बहुत सारे प्रश्नों को कंबाइन किया गया है। पढ़ते हैं पहले इसके निर्देश को और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांशों में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है। जैसे रिक्त स्थान है ना, यहाँ पर दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। चलिए मैं आपको पढ़ाता चलता हूँ और प्रश्न के उत्तर को दिखाता चलता हूँ। पहले हम लोग सब पढ़ते हैं। कह रहा है कि मैत्री भाव सकारात्मक तथा डैश वर्ग में गिना जाता है। मित्रता ऐसा उपहार है जो डैश को प्राप्त होता है।
फिर है सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी भी डैश न हो। और अंतिम है, जब भी हमारी ऐसी कोई आदत होती है जिससे दूसरे को परेशानी होती है तो ऐसी आदत डैश में ही भलाई है। और अंतिम है, मनुष्य तो डैश प्राणी है। तो इसको आपको ख्याल करना होगा और इसी के बेस पे प्रश्न का उत्तर देना होगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न है, बिल्कुल आप नहीं घबराइए, हम आपको प्रश्न की तरफ ले चलेंगे और उसके आंसर को ही बताने का प्रयास करेंगे। चलिए पहला प्रश्न 16 नंबर है, इसी बेस पे करे कि रिक्त स्थान 1 की पूर्ति निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करके कीजिए। चलिए थोड़ा हम 1 नंबर प्रश्न को ही देख लेते हैं क्या। चलिए 1 नंबर रिक्ति यहाँ पे है, पढ़ लीजिए। मैत्री भाव सकारात्मक तथा डैश वर्ग में गिना जाता है। ठीक है, इसके ऑप्शन को देखते हैं। मैत्री भाव सकारात्मक तथा डैश वर्ग में, तो स्वाभाविक बात है कि जो मैत्री भाव है वह सकारात्मक और उच्च वर्ग में गिना जाता है। सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार रिक्त स्थान 2 की पूर्ति के लिए भी हम चलेंगे पहले रिक्त स्थान 2 के पास। कह रहा है, देख लीजिए कि मित्रता ऐसा उपहार है जो डैश को प्राप्त होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए कह रहा है ना 17 नंबर की जो रिक्त स्थान 2 है उसको भरिए। तो मित्रता ऐसा उपहार है जो डैश को प्राप्त होता है। तो किसको जी, गरीब को, सबको, अमीर को या भाग्यशाली को। तो सही आंसर आपके समझ बता देते हैं, भाग्यशाली को प्राप्त होता है। चलिए 3 नंबर के लिए भी हम आगे चलेंगे। 3 नंबर है, देख लीजिए कि सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी भी डैश ना हो। तो चलिए इसको देखते हैं, इसके प्रश्न को। कह रहा है कि सच्चा मित्र वही है जिसके कारण हमें कभी भी क्या हो जी, पश्चाताप न हो, क्योंकि खुशी भलाई तो सही सही है। सही आंसर क्या हो जाएगा कि सच्चा मित्र वही है जिसके कारण हमें कोई पश्चाताप न हो। 4 नंबर के रिक्त स्थान के लिए भी हम लोग चढ़ते हैं पहले रिक्त स्थान के पास। चलिए 4 नंबर देख लीजिए। 4 नंबर आपके सामने है, कह रहा है कि जब भी हमारी ऐसी कोई आदत होती है जिससे दूसरे को परेशानी होती है तो ऐसी आदत डैश में ही भलाई है। तो बस स्वाभाविक है, ऐसी आदत को छोड़ना ही पड़ेगा। तो इसके हाँ देख लीजिए, अपनाने को, दिखाने को, छोड़ने को या गिनाने को। तो सही आंसर क्या होगा, ऐसी आदत को छोड़ देना चाहिए जिससे दूसरे को परेशानी हो। अंतिम के लिए भी हम चलते हैं अंतिम के पास। अंतिम जो है 20 नंबर सवाल, उसके लिए 5वां रिक्त स्थान शेष है। कह रहे हैं मनुष्य तो डैश प्राणी है। आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे, लिखा है कि मनुष्य तो डैश प्राणी है। तो क्या मनुष्य है जी, चलो देखिए तो अंतिम नंबर, मनुष्य कौन सा प्राणी है आपके सामने है। 5 नंबर के लिए भयानक है, दिखावा है, सामाजिक है या परेशान है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो उम्मीद है आप इन प्रश्नों के माध्यम से प्रीवियस ईयर के पैटर्न को और लेवल को जांच पाए होंगे। बस ऐसे ही प्रश्नों को करने के लिए आप हमसे जुड़िए, बिल्कुल आपकी तैयारी में हमेशा आपके साथ हैं। चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, अपना स्कोर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बिल्कुल सिलेक्शन इस बार लेना है। जय हिंद, वंदे मातरम।